बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम अपना वोकेबलरी का लेसन नंबर 42 पढ़ेंगे और पहला जो वर्ड है आज के हमारे लेसन का वो है इक्विवोकेट और इसकी स्पेलिंग EQUIVOCATE। और जब आप इसको स्पेलिंग याद करें तो इसको दो हिस्सों में याद करें। इक्विवोकेट EQUIVO इक्विवो एंड केट दोनों को मिलाएंगे तो इक्विवोकेट। तो जब हम लेसन पढ़ रहे हूँ तो आप कोशिश करें कि जो नया लफ्ज़ आए उसको 4-5 दफ़ा रिपीट करें ताकि आपकी ज़ुबान पे वो चढ़ जाए और फिर उसको याद करना आसान हो जाता है। इक्विवोकेट इसके उर्दू में मानी होते हैं अपनी राय बदलना, यानी कि एक टाइम में कहे हाँ मेरी राय ये है, जब हालात को दूसरी तरफ देखे कि हालात चेंज हो रहे हैं तो अपनी राय को बदल ले कि नहीं मेरे ख्याल में ये चीज़ ऐसे है, तो इसको क्या कहेंगे? इक्विवोकेट। तो इसका सिनोनिम क्या है? इंटेंशनली यूज़ वेग लैंग्वेज, एक ऐसी ज़ुबान या एक ऐसा अंदाज़ अपनाना जिससे डबल मीनिंग निकलते हों। इंटेंशनली यूज़ वेग लैंग्वेज। और इसका एंटोनिम यानी कि उल्टा, प्रोवाइडिंग ए क्लियर आंसर और स्टेटमेंट, यानी कि अपना जवाब या जो स्टेटमेंट है वो क्लियर टू द पॉइंट देना और उसमें कोई एम्बिग्विटी ना हो, तो उसको हम एंटोनिम ऑफ इक्विवोकेट कहेंगे। और एक्सप्लेनेशन कहें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस बंदे से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस पिक्चर को अगर देखें, एक हाथ में उसके तलवार है, दूसरी हाथ में तराजू है, यानी कि वो बराबर का है, इंसाफ की बात करता है। और दूसरी हाथ में उसके तलवार है, यानी कि तलवार और ताकत पे वो यकीन रखता है। तो ये जो इस तरीके से एम्बिग्विटी है या वेगनेस है, इसको कहेंगे इक्विवोकेट। यानी जिस बंदे से आप एक्सपेक्ट ना करें कि वो उसकी असल माइंड सेट क्या है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, तो उसको हम क्या कहेंगे? इक्विवोकेट। इसको सेंटेंस में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? दिस फाइंडिंग सीम्स टू इक्विवोकेट एज टू वेदर इट इज़ इलीगल, कि इससे हम क्या मतलब ले सकते हैं कि ये इलीगल है या नहीं। दिस फाइंडिंग सीम्स टू बी इक्विवोकेट एज टू वेदर इट इज़ इलीगल, यानी कि एम्बिग्विटी है इसमें कि ये चीज़ इलीगल है या नहीं। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है एरेंट, ERRANT, एरेंट। यहाँ पे आपने फोकस करना है एरेंट, यानी कि इसको डबल आर को आपने थोड़ा सा जोर देना है, एरेंट। और इसका जो उर्दू में मानी होता है वो होता है कि असल राह, भूल जाना, भटक जाना। गरम सफ़र एक इडियोमेटिक टाइप है, यानी कि गरम सफ़र, मुश्किल सफ़र। सिनोनिम जो इसके सेम मीनिंग है, मिस्टेकन, मिस्टेकन होता है गलती से, स्ट्रेंग अपने रास्ते से भूल जाना, भटक जाना, फ्रॉम द प्रॉपर कोर्स, उसको एरेंट कहते हैं। तो जो कंट्रोल्ड हो, जो आपको पता हो, इनफॉलिबल है, यानी कि आप अपने पाँव पे जमे हुए हैं, गिरने वाले नहीं हैं, भूलने वाले नहीं हैं, तो ये उसका एंटोनिम होगा एरेंट का। और ये पिक्चर भी आपको एलेबोरेट करेगी कि एक पर्सन जो है वो रास्ते के उस साइड पे जा रहा है, दूसरा उसको अब मोड़ इस साइड पे रहा है लेकिन डायरेक्शन उसकी तरफ दे रहा है कि ये रास्ता होगा। यानी कि जब आप रास्ता भूल जाते हैं, एरेंट सिचुएशन में होते हैं आप। द आइडिया इज़ टू, ये सेंटेंस में यूज़ करना, द आइडिया इज़ टू फ्लैग एरेंट केयर बिफोर इट डज हार्म, कि पहले एहतियात कर लेनी चाहिए बजाय इसके कि आप रास्ता भूल जाएं और वो आपके लिए ख़तरनाक हो जाए या ख़तरा हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एरुडाइट। आप इसको एरुडाइट, यहाँ पे एरुडाइट, यहाँ पे इसको दो हिस्सों में आपने डिवाइड करना है स्पेलिंग याद रखने के लिए। एरुडाइट इसका उर्दू में मानी होता है दानिशमंद, अक्लमंद, जो फ़हम फरासत वाला हो, स्कॉलर हो, आलिम हो। इसके सेम मीनिंग वाले लर्नड, जिसने सीखा हो, पढ़ा हो, स्कॉलरली, आलिम। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इग्नोरेंट, जिसको किसी चीज़ का पता ना हो, इलिटरेट, जिसने पढ़ा लिखा ना हो, अनएजुकेटेड, पढ़ा लिखा ना हो। तो ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक बच्चे को देख सकते हैं कि वो लाइक आइंस्टाइन अपना उसका अंदाज़ है, तो उससे हम सेम मानी लेंगे एरुडाइट के। अच्छा, इसके बाद इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं? ही वॉज अ वंडरफुली चार्मिंग, एरुडाइट, इंटरेस्टिंग पर्सन। इसकी 3 खूबियाँ बताई हैं, वंडरफुली, चार्मिंग, एरुडाइट, इंटरेस्टिंग पर्सन। तो एरुडाइट का मतलब अकल और दानिश और फ़हम व फरासत वाला। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है
एसोटेरिक, ESOTERIC, तो इसको भी दो हिस्सों में आप तकसीम करें, एसोटेरिक, तो आप इसको अच्छे तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं। एसोटेरिक का मतलब होता है बातनी, जो छुपा हुआ, असल रूप सामने कुछ और नज़र आ रहा हो और बैक में उसकी कोई और चीज़ हो, तो उसको कहते हैं एसोटेरिक। सेम मीनिंग में हार्ड टू अंडरस्टैंड, जो चीज़ मुश्किल हो समझना कि असल है क्या। नोन ओनली टू अ फ्यू, जो सिर्फ चंद एक लोगों को पता हो। फैमिलियर, जो सबको पता हो। शैलो, क्लियर हो। सुपरफिशियल, एक सिंपल, सादा हो। अब ये पिक्चर जो है, एक्सप्लेनेशन विद पिक्चर, आप देख सकते हैं कि देखने में कुछ और चीज़ें, दोनों पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि रूप कुछ और नज़र आ रहा है तो अंदर से कुछ और है, तो सुपरफिशियल टाइप। इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं? व्हाट इज़ एसोटेरिक टू वन पर्सन मे बी इसेंशियल टू अनदर, यानी कि जो एक चीज़ दूसरे को देख रहा है, नज़र आ रहा है, वो ऐसा नहीं हो सकता, वो दूसरे के लिए एसोटेरिक हो सकता है, यानी कि वो उसका बातिन हो सकता है। तो आज का लेसन यहाँ पे ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।